बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की जो वीडियो का हमारा टाइटल है वो है दुआ। दुआ क्या है जी? दुआ एक एक्ट है कम्युनिकेशन का, हमारे यहाँ बातचीत करने का इंसानों के दरमियान और अल्लाह ताला के और इंसानों के दरमियान एक कम्युनिकेशन का एक्ट है जी। तो दुआ एक रस्म ही नहीं है जो कि हम एक कस्टम के तौर पे उसे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो कि आंखें बंद करने पे डिपेंड करती है, या हम एक पाक सा चेहरा लेके बैठ जाते हैं, बल्कि हम तो चलते फिरते काम करते कुछ भी करते हुए दुआ मांग सकते हैं। क्योंकि जो दुआ है उसका तो एक बहुत ही डीप सा थियोलॉजिकल मीनिंग है। और ये जो है ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस करती है, और उसके बाद जब हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है तो हमारी स्टेट ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस होती है, और इसी के साथ हमारी सोच भी बदलती है। और इसी के साथ ये भी बताया गया है, स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जो है दुआ है वो हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को भी कम करती है जी। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उसी को लेके चलते हैं। जिसको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह गौर से सुनता है तो वो अपनी कहानी किसी को भी नहीं सुनाते। तो जी जो 7 दुआएं हैं जो हम रोज़ाना मांगते भी हैं, अक्सर मांगते हैं और हमें मांगनी भी चाहिए, उनमें से ये हैं कि ए अल्लाह मेरी मदद कर, जैसे तुमने मुझे प्यार करने का हुक्म दिया है मुझे ऐसे प्यार करने की तौफीक अता फरमा। और ए अल्लाह अपने अमन व सुकून से मुझे घेर ले, और यानी कि एक प्यार के लिए दुआ और एक अमन व सुकून के लिए दुआ। इसी तरह से ए अल्लाह मैं दूसरों के लिए दुआ करूं, दूसरों के लिए दुआ करता हूं कि वो अपनी ज़िंदगी में आपको पाएं। और ए अल्लाह अगर मैंने आज कुछ गलत किया है तो मुझे उसकी माफ़ी दे दे, यानी कि दूसरों के लिए दुआ करना और माफ़ी तलबी के लिए दुआ करना। इसी तरह से ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, यानी कि सीधा सरात मुस्तकीम दिखा, रहनुमाई का रास्ता दिखा, और अब मेरे गिर्द अपनी हिफाजत वाले हिफ्ज़ ईमान वाले हाथ घेर दे, हाथ रख। इसी तरह से ईमान के लिए दुआ के अल्लाह मुझे आप पर यकीन करने की तौफीक अता फरमा के आप मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे जी। तो नेक्स्ट हमारा है कि दुआ का बेसिकली मकसद क्या है। तो दुआ का मकसद यही हो सकता है कि दुआ अल्लाह की तरफ हमारे दिलों को खोलने का रास्ता है। हम अपनी आंखें खोलते हैं, हम अल्लाह की तरफ कनेक्ट होते जाते हैं। जब हम अल्लाह के साथ वक्त गुजारते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को बदल देता है जैसे वो चाहता है, और हमारे आदत, हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स वगैरह बदल जाते हैं। बल्कि और हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते, बल्कि हम तो बिल्कुल ही हम एक प्योर हार्टेड और सिंसियर हार्ट के साथ दूसरों पर फोकस करते हैं। तो जी यही है दुआ का मकसद। देखते हैं कि दुआ की ताकत क्या है, वो कितनी पावरफुल है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल देते हैं, दिल बदल देते हैं, इसी तरह से हमारे ज़ख्म भर दिए जाते हैं। और इसीलिए ये है कि हमें दुआ की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। और इसीलिए हमें जो है दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ इतनी पावरफुल है कि वो हमारे काफ़ी स्ट्रेस, सफरिंग्स, टेंशन, जो ट्रायल्स हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकती है जी। दिल से दुआ करो तो अल्लाह कैसे नहीं रखेगा तुम्हारा दिल। दुआ में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताहिर आपकी बेहतरी के लिए होती है। नसीब सबका अपना होता है, और नसीब को सिर्फ दुआओं से बदला जा सकता है, किसी और का छीन कर अपना नहीं किया जा सकता। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते ही रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं, तो उस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें, क्योंकि वो सब जानता है लेकिन आप सबसे सुनना चाहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि दुआओं में कैसे रोते हैं, कैसे रोना आता है। इसका बस एक ही राज है कि जितनी गहरी तकलीफ़ उतना दर्द दिल और उतना ही दुआओं का खुशू व हुजू। ज़िंदगी ये भी सच है कि ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पे लाई है कि मेरे पास अल्लाह के सामने रोने के अलावा कोई चारा ना था। तब ही जाना मैंने कि हर टूटना बुरा नहीं होता, कहीं कहीं तकलीफ़ बहुत बड़ी नेमत भी होती है। टूटने के बाद रब से जुड़ना हो तो फिर वो गम भी मज़ा देता है, आंसू भी तकलीफ़ नहीं देते, और दिल भी सुकून से भर जाता है। अपने ज़ख्मों को कुरेदना और अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दें, यही दर्द आपको अल्लाह तक ले जाएगा।
اس لیے دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بھاری ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ یقین کامل سے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، صلہ کی امید رکھیں، انسانوں سے نہیں بلکہ اپنے اس پاک پروردگار سے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِی اسْتَجِبْ لَکُم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے ضرور گزارتا ہے، اور یہ اچھے انسانوں کے لیے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، آپ کی باتیں ہمیشہ سے سنی گئی ہیں عرش پہ، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے؟ کیا ہر دن وہ ہمیں نیند سے نہیں جگاتا، ہمیں ایک روشن دن دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا؟ بس اتنا کچھ تو اللہ نے دیا ہے ہمیں جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ دین وائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس لیے دوستو دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ دعائیں رنگ ضرور لاتی ہیں۔ جی تو اینڈ پہ ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گی، آپ کی دوری نے اللہ سے میرا ہر فاصلہ مٹا ڈالا، پھر نہ تہجد قضا ہوئی نہ میں نے دعا میں کوئی وقفہ ڈالا۔ یہ دوستو دعا مانگتے رہیں، صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں، اور اللہ کے سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی آپ کے سامنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔